क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बोला एक सर्किल इंस्क्राइब इन द ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है और ये पी क्यू आर वाले पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसमें क्वेश्चन फिगर में भी गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए बी है, ए बी का टोटल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है और ए क्यू का लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर है, 7 है और सी क्यू जो है वो 5 है। तो हमको लेंथ ऑफ बी सी निकालना है। ठीक है, तो बी सी जो लेंथ है हमारा, इसको हमारे पास बी पी प्लस बी सी से बना हुआ है। तो बी सी तो आसानी से 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी हम निकालना बस बी पी है। ठीक है, तो बी पी निकालने के लिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे ए आर की जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगी। अगेन थ्योरम वही है, तो ए आर की वैल्यू 7 हो जाएगी, तो यहाँ पे आर बी की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमने थ्योरम पढ़ा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ इक्वल होता है, तो वही चीज़ हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो हमारा बी आर जो हो गया, इस वाले केस में बी आर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, ए बी माइनस ए आर, और ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ए आर की वैल्यू क्या 7 है, तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 3 हो गया। तो बी सी के लिए क्या चाहिए, पी सी बी पी 3 + 5 = 8 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारा 16th वाले क्वेश्चन में हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17th में हमारा सर्किल जो एक्सटर्नल जो हमारे साइड्स हैं एबीसी के, उनको वो टच कर रहा है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे क्यू आर पे। तो हमको प्रूफ करना है दैट ए क्यू यहाँ पे। सो हमको प्रूफ करना है ए क्यू, प्रूफ करना है यहाँ पे कि ए क्यू जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ऐसा कुछ। तो चलिए ठीक है, ए क्यू हमको निकालना है ना सी। तो पहला तो चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ए क्यू जो होगा, ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा, क्योंकि ये दोनों हमारा टेंजेंट है और दो एक ही पॉइंट ए से ड्रॉ किए गए हैं। तो ए क्यू इक्वल टू ए आर पहला पॉइंट निकल गया हमारा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब जो हमारा पेरीमीटर बनने वाला है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बनने वाला क्या है, ए पी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पैरामीटर बनने वाला है हमारा यहाँ पे। तो ए क्यू जो है हमारा ए बी का एक्सटेंशन है। ठीक है, ए बी प्लस बी क्यू है। तो सबसे पहले ए बी रहने देते हैं, ये बी सी जो लिखा हुआ है इसको हम बना देते हैं बी पी प्लस बी सी प्लस ये हमारा हो गया ए सी। ठीक है, तो अब ये ए सी जो है हमारा है, ए सी जो हमारा है वो हमारा ए बी के बराबर है। सॉरी, ए बी प्लस नो ए सी नो, हाँ सॉरी, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब हमारा ए सी ए बी रहने देते हैं यहाँ पे, प्लस बी पी पे रहने देते हैं। पी सी जो लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी सी वो सी आर के बराबर होगा। ठीक है, पी सी और सी आर आपस में इक्वल होंगे, तो इसके जगह पर हम क्या करते हैं, सी आर लिख लेते हैं प्लस ए सी। उसके बाद इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि ए बी और ये जो बी पी लिखा हुआ है, ये बी पी लिखा हुआ, उसके जगह पर हम बी क्यू लिखते हैं। तो अगेन यहाँ पे ध्यान से देखिए, बी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उसे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो ये बी क्यू आ गया प्लस ये सी आर। ठीक है, सी आर प्लस ए सी, तो सी आर प्लस ए सी हमारा ए आर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा ए बी प्लस बी क्यू पेरीमीटर, ये हमारा ए क्यू हो जाएगा। ए क्यू ठीक है, ए क्यू प्लस हमारा ए आर हो गया, दैट द पेरीमीटर। अब ए क्यू ए आर तो आपस में इक्वल है हमारे, तो हमारे पास ऐसा कुछ पेरीमीटर इक्वल टू हम ए क्यू प्लस ए क्यू लिख सकते हैं, क्या कि ए क्यू ए आर तो आपस में इक्वल, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, शुरू में ही लिखा हुआ था। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या, डबल ऑफ ए क्यू। सो ए क्यू इक्वल टू हमारा पेरीमीटर अपॉन 2 हो गया। तो ये हमको प्रूफ करना था, ए क्यू इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा पी ओ पी बी के बारे में रखे दो टेंजेंट है, जो एक कॉमन पॉइंट पी से ड्रॉन है हमारा, और
ए ओ बी को टच कर रहा है हमारा, शो करना है हमको ए ओ बी पी जो इधर ए ओ बी पी, ये जो क्वाड्रेटर हमारा बन रहा है ए ओ बी पी, ये क्वाड्रेटर हमारा साइक्लिक होगा, ऐसा हमको शो कर रहा है। तो साइक्लिक क्वाड्रेटर का मतलब अपोजिट एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहला तो चीज़ ये हो गया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। रीजन है कि ए हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ए हमारा रेडियस है, एज वेल पी ए हमारा टेंजेंट है। तो पहला तो हमारा हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और ए बी सी डी एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, चारों एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। और एंगल ए प्लस एंगल बी को एक जगह पर रखते हैं, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री थी, तो 180 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 180 हो गया। यानी ए बी सी डी हमारे क्वाड्रिलेटरल है जिनमें अपोजिट एंगल का समेशन 180 डिग्री है, इसलिए हमारा ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, इनफैक्ट एग्जाम्पल नंबर 19, ये हमारे पास गिवन टेंजेंट है पी क्यू एंड पी आर और एक एंगल 30 डिग्री मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो हमको निकालना है एंगल आर क्यू एस, ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, एंगल आर क्यू एस, इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला जो हम थ्योरम देखे थे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको। वो थ्योरम को क्या बोलता है कि इफ़ इन केस हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ऐसे करके एंगल ड्रॉ करते हैं तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इशू ये है, इफ़ इन केस सपोज करते हैं ये एंगल हम इसको x लेते हैं, तो एंगल x जो है, एंगल x है इक्वल टू एंगल x होगा, क्योंकि ये वहाँ हो गया, ये हमारे है एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। ये हमारे ऑल्टरनेट सेगमेंट, यानी किसी तरह से अगर हमारा एंगल एस निकल जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं पहले ट्रायंगल पे। ठीक है, अब हम एक क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल से पहले क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ओ आर पी क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये क्वाड्रिलेटरल हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन में इसको हम देख चुके हैं, क्योंकि हमने आर से सेंटर को ज्वाइन कर लिया था, तो ये एंगल जो है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ओ क्यू पी भी 90 डिग्री होगा। तो बाकी रेस्ट ऑफ ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसका मतलब है कि एंगल आर ओ क्यू हो गया हमारा 180 डिग्री माइनस 30, यानी 150 डिग्री। ठीक है, तो 150 डिग्री हो गया। अब देखिए हमारे पास एक आर्क लेते हैं क्यू आर। ये आर क्यू आर जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, सेंटर पे एंगल बना रहा है, उस एंगल है क्यू ओ आर, और यही जो है हमारा सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बना रहा है, दैट इज द एंगल क्यू एस आर। ये दोनों एंगल ध्यान से देखिए। तो थ्योरम यही बोलता है हमारे पास कि अगर कोई आर्क हमारे सेंटर पे एंगल बनाता है और वही आर्क कहीं और एंगल बनाता है, ठीक है, और वही हमारे पास अगर ये x है तो सीधे ये x/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो 150 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब एंगल s जो होगा, एंगल s जो होगा हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ आर है, यानी हाफ ऑफ एंगल, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे 150 डिग्री थी, यानी वो हमारा 75 डिग्री का आ गया। तो शुरू में हम लिखा था एंगल x इक्वल टू एंगल, ठीक है, तो एंगल x भी हमारा 75 डिग्री हो गया, और वही एंगल निकालने के लिए इसमें बोल रहा था। ठीक है, अगेन हमने जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ किया, वो प्रॉपर्टी यूज़ किया हमारा, वो प्रॉपर्टी था हमारा कि एंगल ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट्स आर इक्वल, उसी प्रॉपर्टी के यूज़ करके इसको हमने सॉल्व किया।
क्वेश्चन नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 पे आते हैं। इस एग्जाम्पल में एक ट्राइंगल है ABC और इंस्क्राइब एक सर्कल है जो पी क्यू आर पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो पहला वाला पार्ट है, पहला वाला पार्ट प्रूफ करने से बहुत आसान है। इसमें क्या बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि दैट ए बी सी क्यू इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करते हैं इसकी वैल्यू x लेते हैं, बीपी की वैल्यू x लेते हैं तो ये भी हमारे पास x हो गया। QC की वैल्यू y लेते हैं तो ये भी हमारा y हो गया। इसकी वैल्यू z लेते हैं तो ये भी हमारा z हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं AB प्लस CQ। अब AB इक्वल टू हमारे पास क्या बना, AB हमारे पास x प्लस वाई से, तो x प्लस z हो गया प्लस CQ बना y से तो x प्लस z प्लस y हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि उसको प्रूफ करना AC बना हमारे पास z प्लस y से, तो हमारे z प्लस y को इकट्ठा कर लीजिए यहाँ पे, और BQ हमारा x बना हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा और ये हमारा BQ आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा पहला वाला प्रूफ है, आसानी से निकल गया हमारे पास। अब आते हैं इसके सेकेंड वाले प्रूफ पे। तो सेकेंड वाले प्रूफ में प्रूफ करने के लिए एरिया निकालना है, एरिया। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि ये एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC इंटू R, ऐसा निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो हम उसका एरिया निकालना पड़ेगा है क्या, उसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर इंटू R कैसे है ये। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABC निकालने का जो तरीका हमारे पास अवेलेबल है उसके लिए कंस्ट्रक्शन हमको लेना पड़ेगा। वो हमारे पास BO को ज्वाइन करना पड़ेगा, OC को ज्वाइन करना पड़ेगा, एज वेल एज AO को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे 3 ट्राइंगल इसमें बने। तो ट्राइंगल एक बना BOC, दूसरा ट्राइंगल बना हमारा BOA और तीसरा ट्राइंगल बना हमारा COA। ये 3 ट्राइंगल बने। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ये 3 ट्राइंगल हमारा BOC प्लस BOA, एरिया ऑफ BOA प्लस एरिया ऑफ COA, ये तीनों ट्राइंगल के एरिया के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो हाउ टू प्रूफ, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम अगर एरिया ऑफ BOC निकालें तो ये होगा हाफ इंटू बेस, तो इसका BC है, और जो इंस्क्राइब हमारा ट्राइंगल है ना उसमें हमारे पास क्या 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है, यानी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो हमारा क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है। इसका मतलब हमारा R इसका ऑल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो BC प्लस R हो गया, BC इंटू R, सॉरी। उसी तरह से एरिया ऑफ AOB जो है हाफ इंटू AB इंटू R सिमिलरली, एंड लास्टली एरिया ऑफ AOC इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू R। ये 3 आ गए। इसको हम इक्वेशन 1 और 2 और 3 लेते हैं। और हमने देखा था कि इन तीनों एरिया का समेशन इक्वल टू एरिया ऑफ ABC है। तो इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इन तीनों एरिया का समेशन हो जाएगा एरिया ऑफ ABC, और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इंटू R तो कॉमन आ जाएगा, फिर AB प्लस BC प्लस AC, ये तीनों हमारे साइड हैं, इनका समेशन। तो यह एग्जैक्टली प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहा था, तो हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 में। एग्जाम्पल नंबर 21 में सबसे पहले तो हमको जो मेंशन कर रखा है वो ऐसा मेंशन रखा है कि ABC जो हमारा है ट्राइंगल ABC दैट इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल एट राइट एंगल एट A है, यानी CB हमारे पास क्या है, उसका हाइपोटेन्यूज है। और जो मेजरमेंट दे रखा है AB का मेजरमेंट दे रखा है और AC का मेजरमेंट दे रखा है, यानी हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट निकालेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि निकालने के लिए क्या बोल रहा है। उसके बाद हमारे पास अंदर में एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है और उसमें R की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये बहुत कुछ पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम CB की वैल्यू निकालते हैं। तो CB इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, दैट इज द 8² प्लस 6² का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 100
ठीक है, और यानी 10। तो इसकी जो वैल्यू जो हमारी मिसिंग थी वो 10 सेंटीमीटर है। नाउ अब हमारे पास है कि इसका जो एरिया हम निकालेंगे वो दो तरीके से निकालेंगे। एक तो हम सीधे फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके निकाल लेंगे, और दूसरा चीज़ हम निकालेंगे जो तीन अलग अलग ट्रायंगल बना हुआ है, तीनों ट्रायंगल का एंगल सम कर लेंगे। तो पहला तो हम लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी। इन तीनों का एरिया का समेशन है। तो ए बी सी इक्वल टू हमारे पास क्या आने वाला है? सबसे पहले इसका था हाफ इंटू बेस। बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारा 8 सेंटीमीटर इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। ए ओ बी हमारे पास क्या होगा? हाफ इंटू 6 इंटू आर प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी। ए ओ सी हाफ इंटू 8 इंटू आर हाफ इंटू, और लास्ट वाला जो बी ओ सी हमारा हाफ इंटू 10 इंटू आर। ये तीन हमारे पास आ गए। तो हाफ इंटू 6 इंटू 8 आर एच एस पर हटे देते हैं। अब इसको सॉल्व भी करते हैं। इंटू आर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर में बचा 6 प्लस 8 प्लस 10। ठीक है, तो हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया हमारे, और 6 इंटू 8 यहाँ रखने देते हैं, और इधर बचा आर इंटू, तो 8 प्लस इन सबको ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे? 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24। तो आर की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल नंबर 22 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 में बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी डी ओ डी सी का डायमेंशन दे रखा है, और हमको ई बी का हमको फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी और ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी का लेंथ हमको फाइंड करके निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको पहले ज्वाइन कर लेते हैं और इनको 3 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोसीजर वाइज बिल्कुल वही हमारे पास होने वाला है कि हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम निकालने वाले हैं और उसको इक्वल करेंगे। बट एनीवे पहले तो आते हैं। अब डी सी 8 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर का हो गया, और ए एफ को हम x ले लेते हैं, इसको भी हम x ले लेते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी का मेजरमेंट हमारे पास क्या है? 6 प्लस 6, और बी सी का मेजरमेंट हमारे पास क्या है? 6 प्लस 8 दैट इज द 14, और ए सी का मेजरमेंट क्या है? 8 प्लस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस 2x। ये मेजरमेंट फाइनली आया 28 प्लस 2x। अब इसका सेमी पैरामीटर निकालते हैं, दैट इज एस। तो एस हमारे पास इसका आ जाएगा, हमारे पास हाफ को कॉमन निकाल के तो x प्लस 14 आ गया इसका एस। तो सेमी पैरामीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालते हैं यूजिंग सेमी पैरामीटर या हेरोन्स फार्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालते हैं। तो हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया जो होगा हमारे पास, उसका जो फार्मूला होता है वो ऐसे होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस इसमें हमारे पास x प्लस 14 है, एस माइनस ए दैट इज द x प्लस 14 माइनस ए है, उनसे कोई भी ले लेते हैं, साइड ए बी को ले लेते हैं। तो 6 प्लस 6 था, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद अगेन x प्लस 14 माइनस 8 माइनस 6 ऐसा लिख लेते हैं, और लास्टली जो है हमारा x प्लस 14 माइनस 14 होने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्टीमेटली x प्लस 14 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 8 आया, x से x कैंसिल हो गया, ये 6 आ गया,
और ये हमारा फाइनली आया x। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एरिया। ठीक है, दैट इज द 48x x + 14। ये हमारे पास एरिया निकल गया, दैट इज द एरिया। इसको इक्वेशन 1 करके छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। अब सेकेंड टाइप का जो हम एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइफ का निकालने वाले हैं। तो हाफ इंटू सबसे पहले जो एरिया निकालें BOC, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले BOC का एरिया। BOC एरिया ऑफ BOC प्लस, तो हाफ इंटू इसका एरिया निकालने वाला बेस। बेस हमारे पास क्या है इसकी, तो बेस है 14 और हाइट है इसकी 4। उसके बाद सेकेंड में एरिया निकालने वाले हम AOC का। तो हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 8 + x है और इसकी हाइट क्या आने वाली 4। और लास्टली हम एरिया ऑफ AOB निकालते हैं। हाफ इंटू बेस है 6 + x और हाइट है इसकी 4। तो ये तो कट के 2 हो गया, ये कट के 2 हो गया और ये भी कट के 2 हो गया। तो फाइनली क्या हो गया, तो 28 आ गया प्लस ये 2 ब्रैकेट 8 + x, ये 2 ब्रैकेट 6 + x आ गया। सो अगर हम इसको खोल देंगे फाइनली, तो 28 + 16 12 + 2x। ठीक है, तो सबको एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आने वाला है ये, तो 8 6 14 6 2 1 3 1 4 1 5 56 + 2x, यानी 2 ब्रैकेट x प्लस x + 28 ऐसा आने वाला है हमारे पास। ठीक है, अब चूंकि दोनों एरिया, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों जो है हमारे वो एरिया ही है इसके। ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल करने पे हमारे इक्वल हो जाएंगे। एक छोटा सा एरर है, उसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे 2x ना 4x होगा। ठीक है, ये 4x होगा, तो यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो ये 14 हो जाएगा नोट। ठीक है, तो x + 14 हो गया। तो ये सेकेंड वाला है। अब क्वेश्चन वाइज इसको तो ठीक से लिख लेते हैं। इसमें मैंने 4 कॉमन लिया तो ये x + 14 आ गया। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बिल्कुल सेम होगा। क्यों होगा, दोनों एरिया को शो करता है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है हमारा 48 x + 14 और दूसरा वाला जो एरिया आया था हमारा, दैट इज द 4 ब्रैकेट x + 14। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का हम स्क्वायर कर देते हैं। इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले वाले का स्क्वायर करने से इसका अंडर रूट हट जाएगा और ये 16 x + 14 का स्क्वायर। तो ये पहला, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद ये हमारा जाएगा 3 टाइम्स। तो बचा जो हमारे पास वो क्या बचा, इधर बचा 3x और इधर बचा हमारा x + 14। तो 2x = हो गया x + 14, सॉरी 2x = नॉट x + 14, यहाँ गड़बड़ हो गया। 2x = ओनली 14, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आएगी। तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। अब हमको जितने भी साइड चाहिए सब मिल गया। यहाँ पे x की जगह पे 7 डाल देते हैं, तो जो भी साइड चाहिए हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे AB का जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा 6 + 7, दैट इज 13। BC का जो मेजरमेंट तो 14 ऑलरेडी है और AC का जो मेजरमेंट आएगा 7 + 8, दैट इज 15। ये तीनों मेजरमेंट हमको मिल गया।